हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल में। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। एक इम्पॉर्टेंट खबर जो हमारे बीच में चल रही है, बहुत से स्क्रीनशॉट्स मुझे पर्टिकुलर यूज़र्स की तरफ से मिल रहे हैं कि क्या यूएसडीटी विड्रॉल्स स्टार्ट हो गए हैं, और वो कुछ प्रूफ्स के साथ में आते हैं कि इस तरीके से विड्रॉल्स जा रहे हैं। तो एक्चुअल में सीक्वेंस क्या बन रहा है कि विड्रॉल्स जा रहे हैं, अकाउंट से विड्रॉल्स जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि एयर ड्रॉप की वजह से विड्रॉल रुकेंगे, डिले होंगे, उसके बाद से हमें एक भी मेल या वेरीफाइड यूएसडीटी का विड्रॉल देखने नहीं मिलता। लेकिन लगातार जो कंपनी के कुछ अकाउंट्स है उसमें से ये इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि वहाँ से विड्रॉल जा रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो बन जाता है कि किस तरीके से अगर यूएसडीटी विड्रॉल स्टार्ट है तो लोगों के पास पहुँच क्यों नहीं रहे हैं, और अगर पहुँच नहीं रहे हैं तो ये चल कहाँ से क्या रहा है, कंपनी के अंदर इंटरनली क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है आगे के अपडेट्स पाने के लिए, और इसी के साथ में विड्रॉल्स पे, यूएसडीटी के विड्रॉल्स पर किस तरीके की अपडेट है वो सारी जानेंगे हम इस वीडियो में। एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, कुछ रिसर्च बेसिस पर, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के बेसिस पर। यहाँ पर अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं, नितिन वैष्णव आप लिखेंगे। देन उसके बाद जितने भी आपके सामने सजेशंस आएंगे, इनको जैसे ही सर्च करते हैं आपको ये चैनल मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं, यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम की लिंक है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आप आकर के लगभग 8 बजे के आसपास हमारी लाइव होती है, वहाँ पर अपने जो भी मन के डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पर डेली की जो पूरे दिन भर में हुई है वो अपडेट्स कवर कर सकते हैं। लेकर के चलता हूँ उन कुछ स्क्रीनशॉट्स की तरफ जो कि घूम कर फिर करके आपके पास आए होंगे, या इवन आपके पास से मुझ तक आ रहे हैं कि ये विड्रॉल्स तो चल रहे हैं। ये सीक्वेंस में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा टाइम फ्रेम में। 24 मई की बात है। 24 मई को रात को 10 बजे कुछ एक ट्रांजेक्शन्स होते हुए दिखते हैं। देन उसके बाद भी कुछ कुछ फ्रिक्वेंट इंटरवल पर ये ट्रांजेक्शन्स देखने मिल रहे हैं। ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो रहे हैं ये आप देखेंगे। -$72, -$201, -116। माइनस मतलब कि विड्रॉल्स हो रहे हैं इतने इतने अमाउंट के, और एक सभी देखेंगे तो एक बड़ा सस्टेनेबल सी चीज़ें दिखती है कि हाँ ठीक है, 50 से 100, 200, कुछ कुछ ऐसे विड्रॉल्स। थोड़े और कुछ विड्रॉल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे -124, 103, 104, इस तरीके के छोटे छोटे विड्रॉल। तो ये बड़ा एक क्रेडिबल चीज़ लगती है, बड़ी एक बिलीफ वाली चीज़ लगती है कि अच्छा हमारे सामने सही में ये विड्रॉल्स निकल रहे हैं, यानी यूएसडीटी के फॉर्म में कंपनी विड्रॉल्स तो कर रही है। ये आप देखिए, पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको इसी तरीके के विड्रॉल्स 224 का आपको देखने मिलेगा, छोटे अमाउंट्स देखने को मिलेंगे। इसके बेसिस पे हम एक डिसीजन बना सकते हैं। यहाँ पर -494 का भी विड्रॉल दिखा है, और इस तरीके से ये तमाम और भी स्क्रीनशॉट्स है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, लेकिन उसमें से कुछ आप लोगों के सामने रखे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों तक ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे। तो ये चल क्या रहा है, यानी वहाँ से विड्रॉल्स निकले हैं, लेकिन वो विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा हमें मेल नहीं दिखाई दिया। आपको मैं पहले से समझाते आया हूँ कि अगर एक विड्रॉल आता है तो उस विड्रॉल का पर्टिकुलर मेल या वो पूरा स्क्रीनशॉट्स पूरे हर ग्रुप में वायरल हो जाते हैं। तो ये 22 तारीख के बाद का सीक्वेंस है, 24 तारीख का ये सीक्वेंस है, लेकिन एक भी हमें मेल नहीं देखने मिला, एक भी यूज़र ने ये नहीं बोला कि यूएसडीटी के ट्रांजेक्शन्स आए हैं। तो ये थोड़ी सी जो है ना, कंपनी ने, मैंने आपको तमाम बार कहा कि इस बार वो नोटिफिकेशन देना शायद कंपनी की मजबूरी हो सकती है। कंपनी की मजबूरी थी कि वो नोटिफिकेशन जारी करना, अदरवाइज़ अगर बिना बोले विड्रॉल्स बंद कर दिए जाते तो वो एक अलग लेवल का पैनिक होता। लेकिन उस नोटिफिकेशन देने के बाद भी चीज़ें कुछ बेहतर नहीं हुई, और कंपनी को ये चीज़ समझ में आ गई जो कि मैंने आपको कई बार कही थी कि 2 जून तक ये विड्रॉल नहीं रोक सकते। 2 जून के पहले इनको किसी भी हालत में विड्रॉल से स्टार्ट करने होंगे। तो कंपनी ने एक सीधा तरीका खेलने की जगह एक थोड़ा सा घुमा करके तरीके को लिया है। वो मैं कैसे है वो आपको समझाता हूँ। तो उसमें क्या हुआ है कि 24 को जब कंपनी को दिखा कि टीयूएफटी गिरता ही चला जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ की तरफ भी लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए टीयूएफटी का प्राइस, यहाँ पर आप देखेंगे ये गिर रहा है। और अगर आप ये देखेंगे ये 22, 23, ये जो 22 को नोटिफिकेशन आया था उसके बाद लगातार ये गिरा है। ये यहाँ पर स्पाइक आई थी एयर एयर ड्रॉप के टाइम पे, देन उसके बाद लगातार ये गिरता चला गया। अब इसके बाद नीचे देखते कहाँ पर उठना शुरू हो गए। ये आई 24 डेट, और ये यहाँ पर कुछ एक ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हुई। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ मैं। ये आप देखेंगे ये 24 की ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हुई। ये आप टाइम देखेंगे 24 को लगभग लगभग शाम के 7, 8, 9, ये दिन भर से ये शुरू हो गया था, देन शाम होगी। ये लगभग लगभग 4, 5, 6, 7, तो इस समय पे कंपनी ने इस मैसेज को कहीं ना कहीं इंटरनली सर्कुलेट कर दिया कि विड्रॉल्स स्टार्ट हो रहे हैं यूएसडीटी के। तो इसलिए ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होना हुई, और इंटरनल क्योंकि खबर थी तो इस वजह से ये पहले ही वर्क करने लग गया।
यहाँ पर एक अच्छा खासा चेंज आया, कम से कम 50% 40% का ये हाइक देखने मिला। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको ये अब देखने मिलेगा लगभग 24 मई को रात को 8-9 बजे के आसपास ये इसने अपना हाई बनाया और देन उसके बाद गिरना शुरू हुआ। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, किस वजह से ये अप गया था और किस वजह से ये गिरना शुरू हुआ, अगर इसको जानने की हम कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। और देन देखिए उसके बाद फिर ये पूरी तरीके से कांस्टेंट हो गया। तो अब इसका रीज़न आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, ये जो आपने ट्रांजैक्शंस देख ली, ये सारी चीज़ें देख ली। अब थोड़ा सा अगर ये आप डिटेल में देखेंगे तो ये सबसे एक यानी जो मल्टीपल बड़े फंड्स है, मल्टीपल जहाँ पर ये अमाउंट रखते हैं उसमें से एक फ़ंड आपके सामने ही यहाँ पर दिख रहा है, ये जो इनका वॉलेट है, मैक्सिमम अमाउंट जहाँ पर स्टोर है। इसमें से ये क्या करते हैं, आप ये कुछ एक एड्रेस देखें, जैसे ये वाला आप एड्रेस को ट्रैक करिए। ज़ीरो, ये एक बड़ा फंड है, इसमें से कुछ छोटे इसमें से ये कुछ एक वॉलेट्स हैं, इसमें एक पर्टिकुलर इस वॉलेट को ट्रेस करिए आप, इसका जो हाईलाइटेड है इसका नंबर ट्रेस करिए 0xFD और लास्ट में A40। तो 0xFD लास्ट में A40, इस वाले से क्या हुआ, 60,000 USDT निकाले गए। यानी कि मल्टीपल वॉलेट्स है, उसमें से एक वॉलेट में से 60,000 निकाले जाते हैं। देन एक और वॉलेट दिखता है हमें 0xC5202 और लास्ट में AB, तो 0xC5202 लास्ट में AB, यहाँ से 20,000 अमाउंट निकाला गया। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक सबसे बड़ा फंड पड़ा है, उसमें से दो छोटे फंड पड़े हैं, ये दो छोटे वॉलेट्स हैं, उसमें से 60,000 निकाले गए, 60,000 और 20,000 निकाले गए। अब उसके नीचे क्या हुआ, इसी के नीचे आपको देखना होगा एक और एड्रेस, जो कि आप ये यहाँ पर देखेंगे 889E3, यही वाले में देखिए ये सभी जो वॉलेट्स हैं ना, ये जो सभी वॉलेट्स हैं ये सभी ट्रेजर फंड के अपने ही वॉलेट्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक 60,000 निकाला गया, देन उसके बाद इसमें से ये 20,000 निकाला गया और दिया किसको गया, 0x88E3। तो 0x88E3 को हम अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर जहाँ पर मैंने ऊपर 20,000 निकाला है उसी के नीचे एक वॉलेट है 0x88E3। यहाँ पर ये जो लास्ट सेकंड या लास्ट वाला जो आप देख पा रहे हैं 0x88E3, उसके अंदर क्या ट्रांसफ़र किया गया, $101। तो वो जो ट्रांजेक्शन्स हमने देखे, छोटे छोटे जो डॉलर के ट्रांजेक्शन बन रहे थे, वो किस वजह से बने उसका रीज़न आपको समझना होगा। तो वो रीज़न आप लोगों के सामने इस तरीके से निकलेगा। यानी कंपनी के पास मल्टीपल वॉलेट्स है, उसमें से सबसे बड़ा वॉलेट ये था, उस सबसे बड़े वॉलेट में से कहीं ना कहीं 60,000 और 20,000 एक एक अमाउंट दो वॉलेट्स में से निकाला गया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया अपने ही रिमेनिंग जो मल्टीपल वॉलेट्स है उसके अंदर में। तो ये इस 101 का ये ट्रांजैक्शन भी हमने उसी उन स्क्रीनशॉट्स में देखा था, और ऐसे तमाम जो भी ट्रांसफ़र थे वो किए गए अपने ही इंटरनल ट्रांजेक्शन्स, ये जो हमने सारे ये देखे USDT के। तो कंपनी ने इस चीज़ को प्रमोट करके कि हम USDT में विड्रॉल चला रहे हैं और अपने ही इंटरनल वॉलेट्स के अंदर वो फ़ंड को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर छोटे छोटे अमाउंट कंपनी के ही वॉलेट्स में जाते दिखे हैं। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये जितने भी आपको वॉलेट्स दिख रहे हैं, और कंपनी ने ये चीज़ भी ट्राई की कि वॉलेट्स अलग अलग दिखे, यानी वॉलेट नंबर अलग अलग दिखे, तो उससे लोगों को शक ना हो कि एक ही जगह सारा पैसा गया। तो आप ये देखिए मल्टीपल वॉलेट्स में सारे वॉलेट्स आपको अलग अलग दिखेंगे, लेकिन ये जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक भी पर्सन अगर प्रूफ के साथ ला करके दिखाए 24 का कि हमारा USDT में विड्रॉल्स आया है, तो आपको नहीं देखने मिलेगा। बट ब्लॉकचेन पर ये चीज़ दिखाई गई है कि कहीं ना कहीं हमने ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, USDT विड्रॉल्स हुए हैं। तो ये कंपनी की स्टेटिस्टिक्स थी, कंपनी की रणनीति थी उस TFT को बचाने के लिए, जो कि बहुत हद तक सक्सेस नहीं हुई। और मैंने आपको ग्राफ में बताया कि ग्राफ में ये यहाँ पर वापस ये इसने डाउन ले लिया और यहाँ पर ये डाउन जाता चला गया। तो मेनली ये वाली चीज़ें, इसका कंक्लूज़न अगर देखें कि USDT विड्रॉल्स का फिर कंक्लूज़न क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें चलेगी और क्या हमें आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, 2 जून तक विड्रॉल्स रोकना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कहीं ना कहीं अगर TFT को संभालना है। अभी आप देख लीजिए कहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, 1321 पे पहुँच गया, इसने अपना नया लो बना लिया। अब अगर ये इसी तरीके से लो बनाता रहा तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वे बच जाएगा, इसको कहीं ना कहीं अपने जो न्यू ट्रांजेक्शन जो विड्रॉल्स है वो असली विड्रॉल्स अब दिखाने होंगे, क्योंकि ये स्टेप भी कंपनी ने करके देख लिया और इससे कोई खासा फ़ायदा नहीं पहुंचा है कंपनी को। तो ये चीज़ हमारे लिए आने वाले समय में देखी जा सकती है। इसलिए मेरा आपका रिकमेंडेशन, अगर मैंने आपको कल लाइव में भी बोला था, अगर आपके पास बड़ा फंड पड़ा है, 1000-1500 USDT के आसपास का फंड पड़ा है, एक छोटा अमाउंट $200-300-500 और इवन कोई भी लेवल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल, आप 500 के नीचे ही विड्रॉल लगाएंगे
ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका विड्रॉल्स आएगा। और अभी कंपनी ने विड्रॉल्स उस तरीके से विड्रॉल्स अप्लाई करना बंद नहीं करे, हम विड्रॉल्स लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी विड्रॉल्स नहीं लगा रखे, रिजर्वेशन के अगर छोटे से अमाउंट से अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि डेली का रिजर्वेशन जैसे आपके पास 1000 अमाउंट है और 1000 में आपका डेली का रिजर्वेशन 20 आता है, तो आप उस 20 में 10 का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो 500 490 के आसपास, 475 के आसपास आप एक विड्रॉल लगा दें और बचे हुए अमाउंट को आप रिजर्वेशन लगाते रहे, तो आपका डेली रिजर्वेशन से कुछ अमाउंट भी आता रहेगा। और मे भी प्रोबेबिलिटी कि आपका 475 470 का अगर आपने कोई विड्रॉल लगाया तो वो सक्सेस भी हो जाए, क्योंकि कंपनी को ये स्टेप लेना होगा। तो यूएसडीटी के विड्रॉल सेकंड तक रुके रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगती है। अगर सेकंड तक रुके रहेंगे तो इस ग्राफ का पता नहीं क्या हाल होगा और ये कहाँ पर ट्रेड करता हुआ हमें मिलेगा। तो कंपनी शायद ये स्टेप नहीं चाहे और इसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब देखने को मिल सकती है। और 24 को ये वाइब हुई थी, जिस समय पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे कि विड्रॉल शुरू कर दिए गए, यूएसडीटी के विड्रॉल आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड जब सच्चाई पता चली तो फिर वो कंपनी का वापस वो अपने ही बैक स्टेप लेना पड़ा और वो चीज़ों को हम इसलिए ब्लॉकचेन पे सारी चीज़ें ट्रेस हो जाती है, तो बड़े आसानी से सब कुछ पता चल जाता है। तो ये वीडियो था आप लोगों के लिए विड्रॉल्स की अपडेट को लेकर के, जो विड्रॉल्स हुए थे वो किस तरीके से हुए थे और आगे के विड्रॉल्स आपको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से ले सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी उससे बनाइए। अगर एक छोटा अमाउंट है और अगर आप चाहते हैं कि विड्रॉल्स, तो उसको भी आप विड्रॉल में लगा सकते हैं। मे बी आने वाले समय में आपकी किस्मत हुई, आपके कुछ ट्रांजेक्शन वर्क कर गए, आपका कुछ नंबर आ जाता है तो आपको वो विड्रॉल्स मिल जाए। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं कुछ कुछ विड्रॉल्स लगा करके। और इवन वेट मुझे नहीं लगता कि सेकंड तक हमको करना पड़ेगा, उसके पहले ही चीज़ें बेहतर होती हुई दिख सकती हैं। बिकॉज कंपनी चाहे ना चाहे, कंपनी की मजबूरी हो सकती है ये चीज़ को करने की, क्योंकि टीएफटी बहुत बुरी तरीके से अभी भी डाउन जा रहा है। तो अगर उसको बचाना हुआ तो कंपनी ये स्टेप ले सकती है, तो हमें एक अच्छा स्टेप देखने मिल सकता है। और आने वाले समय में मे बी आज शाम से, मे बी कल सुबह से हमें विड्रॉल्स शुरुआत देखने मिलेगी। यहाँ पर करंट हाइक भी देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग ये वाली चीज़ पे नज़र बनाए रखेंगे तो एक अच्छा हमें देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आज शाम, कल परसों, कभी भी बीच में 2 जून के पहले ही हमें विड्रॉल से स्टार्ट देखने मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाना चाहिए है कि क्या हो रहा था कुछ दिनों में और किस तरीके से सीक्वेंस चल रहा था। वो जेन्युइन विड्रॉल्स नहीं थे जो कि चलाए गए। अब आने वाले समय में अगर जेन्युइन विड्रॉल्स आते हैं तो हम उसके ऊपर अपडेट देंगे आपको कि कब से विड्रॉल शुरू हुए। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरीके की अपडेट्स पूरी तरीके से लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं, टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और सेकंड चीज़, अगर आपको लाइव डिस्कशन करना है तो रात को 8 बजे आकर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।